उस यज्ञशिष्ट धन को जब ये ग्रहण करने लगे, उस समय सुंदर लीला करने वाले भगवान शिव तत्काल वहाँ प्रकट हो गए। उनके सारे अंग बड़े सुंदर थे, परंतु नेत्र काले थे। उन्होंने नभक से पूछा, तुम कौन हो जो इस धन को ले रहे हो? यह तो मेरी संपत्ति है, तुम्हें किसने यहाँ भेजा है? सब बातें ठीक ठीक बताओ। नभक ने कहा, यह तो यज्ञ से बचा हुआ धन है जिसे ऋषियों ने मुझे दिया है। अब यह मेरी ही संपत्ति है, इसको लेने से तुम मुझे कैसे रोक रहे हो? कृष्ण दर्शन ने कहा, तात, हम दोनों के इस झगड़े में तुम्हारे पिता ही पंच रहेंगे। जाकर उनसे पूछो और वे जो निर्णय दें उसे ठीक ठीक यहाँ आकर बताओ। उनकी बात सुनकर नभक ने पिता के पास जाकर उस उक्त प्रश्न को उनके सामने रखा। सहदेव को कोई पुरानी बात याद आ गई और उन्होंने भगवान शिव के चरण कमलों का चिंतन करते हुए कहा, मनु बोले, तात, वे पुरुष जो तुम्हें वह धन लेने से रोक रहे हैं साक्षात भगवान शिव हैं। यूँ तो संसार की सारी वस्तु ही उन्हीं की है, परंतु यज्ञ से प्राप्त हुए धन पर उनका विशेष अधिकार है। यज्ञ करने से जो धन बच जाता है उसे भगवान रुद्र का भाग निश्चित किया गया है। अतः यज्ञाविष्ट वशिष्ठ सारी वस्तु ग्रहण करने के अधिकारी सर्वेश्वर महादेव जी ही हैं। उनकी इच्छा से ही दूसरे लोग उस वस्तु को ले सकते हैं। भगवान शिव तुम पर कृपा करने के लिए ही वहाँ वैसा रूप धारण करके आए हैं। तुम वहीं जाओ और उन्हें प्रसन्न करो, अपने अपराध के लिए क्षमा मांगो और प्रणाम पूर्वक उनकी स्तुति करो। नभक पिता की आज्ञा से वहाँ गए और भगवान को प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, महेश्वर, यह सारी त्रिलोकी ही आपकी है। फिर यज्ञ से बचे हुए धन के लिए तो कहना ही क्या, निश्चय ही इस पर आपका अधिकार है। यही मेरे पिता ने निर्णय दिया है। नाथ, मैंने यथार्थ बात न जानने के कारण भ्रमश जो कुछ कहा है, मेरे उस अपराध को क्षमा कीजिए। मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर यह प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझ पर प्रसन्न हों। ऐसा कहकर नभक ने अत्यंत दीनतापूर्ण हृदय से दोनों हाथ जोड़कर महेश्वर कृष्ण दर्शन का स्तुति किया। उधर सहदेव ने भी अपने अपराध के लिए क्षमा मांगते हुए भगवान शिव की स्तुति की। तदंतर भगवान रुद्र ने मन ही मन प्रसन्न हो नभक को कृपा दृष्टि से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कृष्ण दर्शन बोले, नभक, तुम्हारे पिता ने जो धर्मानुकूल बात कही है वह ठीक ही है। तुमने भी साधु स्वभाव के कारण सत्य ही कहा है, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और कृपापूर्वक तुम्हें सनातन ब्रह्मतत्व का ज्ञान प्रदान करता हूँ। इस समय यह सारा धन मैंने तुम्हें दे दिया, अब तुम इसे ग्रहण करो। इस लोक में निर्विकार रहकर सुख भोगो, अंत में मेरी कृपा से तुम्हें सद्गति प्राप्त होगी। ऐसा कहकर भगवान रुद्र सबके देखते देखते वहीं अंतर्धान हो गए। साथ ही श्राद्धदेव भी अपने पुत्र नभक के साथ अपने स्थान को लौट आए। इस लोक में विपुल भोगों को उपभोग करके अंत में वे भगवान शिव के धाम में चले गए। ब्राह्मण, इस प्रकार तुमसे मैंने भगवान शिव के कृष्ण दर्शन नामक अवतार का वर्णन किया। जो इस आख्यान को पढ़ता और सुनता है उसे संपूर्ण मनोवांछित फल प्राप्त हो जाते हैं। देखो, अत्रि ऋषि अत्रि और अनुसुईया है ना, सुनिए, अनुसुईया माता का नाम। अब इन दोनों का विवाह, यानी इन्होंने बहुत पूजा पाठ की। फिर इन लोगों को देखो, तीनों देवताओं ने, ब्रह्मा जी के अंश से तो चंद्रमा उत्पन्न हुए, विष्णु के अंश से दत्त और रुद्र के अंश से दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि कौन? जिन्होंने अम्बरीश की परीक्षा ली थी, जो अभी मैंने बताया, नभक के पोते, नभक के बेटे नाभाग, उनके फिर पोते हुए अम्बरीश, उनकी परीक्षा ली। रामायण में राम जी की परीक्षा ली थी, जब एंड में बोलते हैं ना लक्ष्मण जी को कि मैं अंदर बात कर रहा हूँ दुर्वासा ऋषि से, कोई आए तो काल से बात कर रहे होते हैं उस समय पे वो। और एक कृष्ण जी की भी परीक्षा ली थी, रुक्मणी सहित इनको हल जुतवाया था, वो हैं। तो सारे भगवान ही हैं, दुर्वासा ऋषि, ये सारे जितने भी ऋषि हैं ना, ये रहे सारे ऋषि। ऋषियों की उत्पत्ति भी कैसे हुई है, देखो, नेत्रों से मरीचि ऋषि, फिर इनके पुत्र कश्यप, और इन कश्यप की सारी संतानें एक तरह से जितने भी हैं ना, जीव जंतु, पेड़ पौधे, अपन राक्षस, सब इन्हीं की उसमें आते हैं। देखो, भगवान के नेत्रों से मरीचि, हृदय से भृगु ऋषि, सिर से अंगिरा ऋषि आए। सारे ऋषि भगवान के किसी न किसी अंग से प्रकट हुए हैं। फिर इनके अलावा भी देखो और सारे ऋषि। अब पढ़ने दो तुम।